हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कुछ दिन पहले इतवार के दिन सुबह 11:30 बजे इस्लामाबाद के इलाके 9th एवेन्यू के करीब एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था। इस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर एक लड़की भी बैठी हुई थी। ये लड़की गुस्से में कुछ बोल रही थी और मोटरसाइकिल से उतरना चाहती थी। इस लड़के ने यहीं मोटरसाइकिल रोकी और ये लड़की फौरन मोटरसाइकिल से उतर गई। ये लड़का अब इसे जबरदस्ती फिर से मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लड़की नहीं मान रही थी। दोस्तों, इसी वक्त वहां से पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक अपनी गाड़ी पर गुजर रहे थे। आसिम तारिक इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा रहे थे। इन्होंने जब ये मंजर देखा तो इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और लड़के से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़के ने जवाब दिया कि ये हमारा जाती मसला है, फैमिली मैटर है और परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आसिम तारिक इसके जवाब से मुतमईन तो नहीं हुए, लेकिन इन्होंने गाड़ी फिर से चला दी। लेकिन दोस्तों, ये अभी भी गाड़ी के शीशे से इन दोनों को देख रहे थे। उसी वक्त इस लड़के ने उस लड़की को मारना शुरू कर दिया ताकि ये मोटरसाइकिल पर बैठ जाए। आसिम तारिक ने अब फौरन अपनी गाड़ी रिवर्स की और इन्होंने फिर से इस लड़के से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि इन्हें लगा कि ये लड़की खतरे में है। दोस्तों, अब वो लड़की वहां ग्रीन बेल्ट पर खड़ी थी। आसिम तारिक की गाड़ी दरमियान में थी। ये अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे और सड़क पर यानी दूसरी तरफ वो लड़का खड़ा था। और फिर अचानक वो हुआ जो बहुत अफसोसनाक था। इस लड़के ने अचानक गन निकाली और आसिम तारिक पर गोली चला दी। आसिम तारिक को गोली इतने करीब से लगी थी कि उसी वक्त इनकी शहादत हो गई। वो लड़का वहां से फरार हो गया था। दोस्तों, ये लड़का कौन था, वो लड़की कौन थी, पहले ये जानना जरूरी है। इस लड़के का नाम साद अब्बासी था। ये इस्लामाबाद में ही रहता था, लेकिन वैसे ये एबटाबाद से था। उस लड़की का नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बहरहाल ये दोनों इस्लामाबाद में एक कैश एंड कैरी में काम करते थे। कुछ अरसा पहले इनकी दोस्ती हो गई थी। साद अब इस लड़की को मोटरसाइकिल पर कभी उस कैश एंड कैरी तक ले जाता और कभी इसको घर के पास ड्रॉप कर दिया करता था। इस दिन भी ये दोनों शायद उस कैश एंड कैरी की तरफ जा रहे थे जहां ये नौकरी करते थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक साद इस लड़की को अब कहीं और ले जाना चाहता था। तभी ये लड़की मोटरसाइकिल से उतर गई और इसने साद के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इस लड़की की जान खतरे में थी क्योंकि साद के पास गन मौजूद थी, लेकिन इस मामले में पीएएफ के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद हो गए। दोस्तों, ये लड़का साद इससे पहले भी एक लड़की को वरगला कर किसी दूसरे शहर ले गया था, लेकिन वो मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था। साद और उस लड़की के खानदान की आपस में सुलह हो गई थी। बहरहाल अब इसके बाद क्या हुआ, ये भी एक अजीब कहानी है। ये लड़का साद अब्बासी बहुत चालाक और शातिर था। ये जानता था कि इसको पुलिस से कैसे बचना है और तभी इसने शायद उसी वक्त खुद को बचाने की प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। दोस्तों, सबसे पहले ये इस्लामाबाद के एक इलाके गौरी टाउन पहुंचा। वहां इसने एक जगह अपनी बाइक खड़ी कर दी। ये जानता था कि इसकी बाइक का नंबर किसी सीसीटीवी कैमरा में आ गया होगा। तभी इसने अपनी बाइक वहीं छोड़ी और बाइकिया के जरिए एक राइड बुक करवा ली। इसके बाद इसने बाइकिया के राइडर को कहा कि मुझे किसी कपड़ों की दुकान पर ले जाओ। इस लड़के ने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी शर्ट चेंज कर लेता हूं ताकि सीसीटीवी कैमरा में मैं अपनी टी शर्ट की वजह से पकड़ा ना जाऊं। इसने ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी। इसने इसके बाद उस दुकान से एक नीले रंग की टी शर्ट खरीदी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने ये टी शर्ट वहीं पहन ली थी। आप इमेजिन करें कि ये लड़का किस चालाकी से ये सारी प्लानिंग कर रहा था। दोस्तों, इसके बाद गौरी टाउन में ही ये लड़का अपने एक दोस्त की फार्मेसी में गया। इस लड़के के पास एक बैग था जिसमें इसने अपनी टी शर्ट और वो गन रखी हुई थी। इसने ये बैग इसी फार्मेसी में रखवा दिया। इसके दोस्त को शायद पता भी नहीं होगा कि इस बैग में एक गन मौजूद है। इसके बाद ये लड़का उसी बाइकिया राइडर के साथ फैजाबाद के इलाके में चला गया। फैजाबाद एक इंटरचेंज है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कनेक्ट करता है। यहीं इस लड़के ने लाहौर के लिए एक बस की टिकट बुक करवाई। दोस्तों, ये लड़का बस में बैठा, लेकिन जब ये बस फेरा के पॉइंट पर कुछ देर रुकी तो साद बस से नीचे उतर गया। इसके बाद ये जीटी रोड के जरिए वापस इस्लामाबाद आ गया। इसने ये इसलिए किया था ताकि पुलिस को लगे कि ये लाहौर फरार हो गया है, लेकिन हकीकत में ये इस्लामाबाद वापस आ गया था। यानी दोस्तों, इसने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी,
लेकिन ये लड़का बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था। दोस्तों, पुलिस अब इस केस में बहुत तेजी से काम कर रही थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन का दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में कत्ल होना कोई मामूली बात नहीं थी। पुलिस ने बहुत जल्द इस लड़के की बाइक को ट्रेस कर लिया। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज को भी डिटेल के साथ चेक करना शुरू किया और तभी इन्हें ये लड़का एक बाइकिया राइडर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ नजर आ गया। पुलिस ने जल्द ही इस बाइकिया राइडर को भी ट्रेस कर लिया और बहुत जल्द पुलिस के सामने साद अब्बासी की सारी प्लानिंग सामने आ गई। इस बाइकिया राइडर ने पुलिस को बताया कि कैसे ये लड़का पहले एक कपड़ों की दुकान में गया जहां इसने शर्ट खरीदकर चेंज की, फिर ये एक फार्मेसी गया और फिर ये फैजाबाद एक बस स्टेशन पहुंच गया। दूसरी तरफ आप इस लड़के साथ की चालाकी देखें। ये जानता था कि पुलिस इस तक किसी भी वक्त पहुंच सकती है और तभी इसने अपना वो बैग फार्मेसी से उठवाने के लिए एक बच्चे को इस फार्मेसी की तरफ भेजा। लेकिन दोस्तों, पुलिस अब इस फार्मेसी की भी निगरानी कर रही थी। पुलिस ने एक टीम लाहौर भी भिजवाई थी क्योंकि पुलिस ये नहीं जानती थी कि साद रास्ते से ही इस्लामाबाद वापस आ गया है। पुलिस को ये जरूर पता था कि साद किसी न किसी वक्त अपनी बाइक और अपना बैग लेने के लिए वापस यहाँ जरूर आएगा और फिर ऐसा ही हुआ। साद ने अपना मोबाइल फोन तो बंद कर रखा था और तभी इसने सबसे पहले एक रेडी वाले से फोन लेकर उस फार्मेसी में अपने दोस्त को फोन किया और इससे कहा कि एक बच्चा तुमसे मेरा बैग लेने आएगा। इस बच्चे ने वो बैग लिया, लेकिन दोस्तों, पुलिस इस बच्चे को मॉनिटर कर रही थी। साद अब्बासी जब उस बच्चे से अपना बैग ले रहा था तो पुलिस ने उसी वक्त इसको अरेस्ट कर लिया और यूं पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक का कातिल साद अब्बासी कुछ ही देर में पकड़ा गया। अब उस लड़की का क्या हुआ ये तो अभी सामने नहीं आ सका। पुलिस ने जाहिर सी बात है कि उस लड़की से भी तफ्तीश की होगी जो इस कत्ल की ऐनी गवाह थी। बहरहाल आसिम तारिक जो रावलपिंडी जा रहे थे, इन्होंने, इनकी फैमिली ने कहाँ सोचा होगा कि ये आसिम तारिक की जिंदगी का आखिरी